हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स ई टैलेंट। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें और वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए जीके के क्वेश्चन लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड आपके एग्ज़ाम में यूज़फुल भी होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? क्या है क्वेश्चन? भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ठीक है, तो इसका आंसर है कटक। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक में है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल। क्या आंसर है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर है 206 हड्डियां। कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां। ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिका के जीवन की अवधि कितनी होती है? मनुष्य में लाल रुधिर कोशिका के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर है 120 दिन। ठीक है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिका के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? सिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो इसका आंसर है फुस्फुस धमनी। क्या है? फुस्फुस धमनी। आंसर क्या है? फुस्फुस धमनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम गुर्दे किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है अपोहन। क्या है? अपोहन। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर है अपोहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध निकासन किसकी मदद से होता है? अगेन रिपीट, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध निकासित किसकी मदद से होता है? तो इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की मदद से। ठीक है, आपने क्वेश्चन और आंसर दोनों ध्यान से सुन ही लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन सामान्यता कहाँ होता है? निषेचन सामान्यता कहाँ होता है? ठीक है, आंसर है इसका फैलोपियन ट्यूब। निषेचन सामान्यता कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर आपने ध्यान से सुन लिया होगा। अगला देखते हैं। किस पादप का पुष्प सबसे होता है? किस पादप का पुष्प सबसे ज्यादा होता है? इसका आंसर है रफलेसिया। रफलेसिया। ठीक है, क्या आंसर है? रफलेसिया। ठीक है, मैं आपको अगला क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन और आंसर बताऊंगी। ठीक है, किस वृक्ष की आयु कैसे पता चलता है? किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलता है? किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलता है? तो इसका वल्लियों को गिनकर। ठीक है, आंसर क्या है इसका? वल्लियों को गिनकर। ठीक है, मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों पढ़ के आपको सुना रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो इसका आंसर है बिना मिट्टी के पादप उगना। ठीक है, क्या है इसका आंसर? बिना मिट्टी के पादप उगना। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर दोनों ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ठीक है, अगेन रिपीट, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो इसका आंसर है ग्रेगरी मेंडल। किस वैज्ञानिक के आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो उसका आंसर है ग्रेगरी मेंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है?
मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर देखते हैं कितनी होती है। 46। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर ध्यान से सुनना तो बहुत अच्छे से लर्न होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन क्या है? कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, बीजों से। किससे होता है? बीजों से। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मछली में सल्क नहीं होता? किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? ठीक है, और इसका आंसर देखते हैं, किस मछली में नहीं होता? कैटफिश। किस में होता है? कैटफिश में नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? तो इसका आंसर है वातावसल्य के कारण। वातावसल्य के कारण। ठीक है, इसका आंसर है वातावसल्य के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेगरी मेंडल ने किस पौधे पर शोध किया? शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ग्रेगरी मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर है मटर के पौधे। ठीक है, क्या आंसर? मटर के पौधे पर। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर ध्यान से सुनना। ठीक है, अगला देखते हैं, लिटमस किससे मिलता है? क्वेश्चन क्या है? लिटमस किससे मिलता है? तो इसका आंसर है लाइकेन से। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर ध्यान से सुनना तो आपको बहुत अच्छे से लर्न होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होता है? मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है सिनकोना। क्या है आंसर? सिनकोना। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर ध्यान से सुनना ताकि आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर देखते हैं, सूखे लैक्टस से। सूखे लैक्टस से। ठीक है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लैक्टस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है चंगथंगी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? तो इसका आंसर है सिरोसिस से। अधिकांश शराब पीने वाले लोग किस बीमारी से मरते हैं? सिरोसिस से। सिरोसिस की बीमारी से मरते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? राजबोजुम किसका काम करती है? राजबोजुम किसका काम करती है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। राजबोजुम किसका काम करती है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। ठीक है, भोपाल में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? क्वेश्चन सुन लिया होगा आपने, इसका आंसर देखते हैं, कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट थी। भोपाल में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। मसालों की रानी किससे कहा जाता है? मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को। ठीक है, मसालों की रानी किसको कहते हैं? इलायची को। ठीक, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान, इसका आंसर है फ्लोरिकल्चर। क्या आंसर? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, आंसर तो क्वेश्चन आंसर आपने ध्यान से सुन लिया होगा। अगला देखते हैं, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर देखते हैं, भूमि। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध से दही के रूप में जमने की कारण क्या है? दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिल्स। ठीक है, लैक्टोबैसिल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? इसका आंसर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। आंसर क्या है? न्यूक्लिक एसिड और
प्रोटीन। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, खून की कमी को क्या कहते हैं? खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। एनीमिया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।